वेलकम फ्रेंड्स, मैं धार्मिक मेहता ट्राइफ्यूजन 360 चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट का पार्ट देख लिया था, अभी आगे और वीडियोस जो है इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल के वो हम बना रहे हैं और उसका प्रोसेस चल रहा है। तो आज मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, उसका यूनिट कैसे कंज्यूम होता है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से अप्लायंसेस यूज कर रहा हूं और उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट होता है, क्या यूनिट है, मेनली 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 यूनिट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। 1 kWh, क्योंकि 1 किलोवाट आवर यानी 1 घंटे के अंदर कितना किलोवाट कंज्यूम हुआ, उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। और उसी को बोलते हैं वॉट के अंदर लिखना हो तो हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट मतलब 1000 वॉट होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे घर में, इंडस्ट्री में जो भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं उसको वॉट के हिसाब से 1000 वॉट 1 यूनिट के हिसाब से अपने को चार्ज लगता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं। जैसे कि मेरे घर में कोई भी एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, एक एलईडी बल्ब है कोई भी, सपोज वो एलईडी बल्ब का जो भी है वो 10 वॉट का है। ठीक है, ओके, फिर सपोज करते हैं फैन है, और फैन है मेरे घर में 75 वॉट का। ओके, उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर, सपोज रेफ्रिजरेटर है 200 वॉट का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एसी, सपोज एसी कंज्यूम करता है 1500 वॉट, 1500 वॉट। ठीक है, उसके बाद टीवी है, टीवी सपोज कंज्यूम करता है 100 वॉट। ठीक है, और हम जो ऐसी कोई भी चीज है जो हम डेली यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन कंज्यूम करेगा अराउंड 300 वॉट। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे जो डेली अप्लायंसेस है जो हम डेली यूज करते हैं वो इस हिसाब से कंज्यूम करेंगे। तो अभी ये जो वॉट कंज्यूम है उसके हिसाब से कैसे इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एलईडी बल्ब है, जैसे कि मेरे घर के अंदर एलईडी बल्ब की क्वांटिटी है 4, फैन मेरे घर के अंदर है 2, रेफ्रिजरेटर है 1, एसी 2 है, टीवी 1 है और वॉशिंग मशीन 1 है। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना हुआ अपना 10 4 जा 40 वॉट, 75 वॉट के 2 फैन है तो उसका टोटल हुआ 150 वॉट। रेफ्रिजरेटर हमारे पास है 200 वॉट का एक, तो उसका टोटल वोल्टेज हुआ 200 वॉट पावर हुआ। एसी का 1500 वॉट का 2 एसी है तो उसका टोटल पावर हुआ 3000 वॉट। टीवी 100 पावर का एक है, 100 1 जा 100, वॉशिंग मशीन 30 300 1 जा 300। तो आप देख रहे हो कि कितना पावर कंज्यूम हुआ वो मैंने यहां पे लिखा है 40 150 200 3000 100 एंड 300। जब हम इसका टोटल करेंगे तो होगा 3790 वॉट। ठीक है, हमने यूनिट देखा 1 यूनिट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सपोज मैंने एसी चालू किया 5 मिनट के अंदर बंद कर दिया, एलईडी बल्ब को चालू किया 10 मिनट के अंदर बंद कर दिया, फैन मैंने आधा घंटा चलाया, तो क्या हम चालू करने से इतनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इतना वॉट हमारा कंज्यूम हो जाएगा? नहीं, ये जो भी है वो 1 घंटा चलेगा, उसके बाद ही वो एनर्जी 1 यूनिट कहलाएगी। तो यहां पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 1000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी आप 1 आवर के अंदर कंज्यूम करते हो तभी आपका 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है,
अभी हम चेक करते हैं कि यूनिट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला है कि कोई भी यूनिट कंजप्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यूनिट को कंजप्शन फाइंड करने के लिए जो उसका वॉट है उसका पावर मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स हमने उसको यूज किए वो है, एंड उसको डिवाइड कर देना है 1000 से। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, पावर इंटू कितने घंटे यूज किया डिवाइड बाय 1000। तो जैसे कि मेरे घर में फैन है 75 वॉट का है, ठीक है, और मेरा डेली का उसका यूजेज है 10 आवर्स, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व, जैसे कि फैन के लिए मुझे सॉल्व करना है। तो फैन है मेरा 75 वॉट का और मेरा उसका यूजेज है टोटल 10 आवर्स, तो 10 डिवाइड बाय 1000। तो मेरी टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई 0.75 यूनिट। ऐसे 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वॉट। तो मेरे फैन के थ्रू मेरी जो एनर्जी कंजम्पशन हुई वो है 0.75 यूनिट। तो इस हिसाब से आप भी अपने जो भी डेली अप्लायंसेस आप यूज करते हैं उसका सेपरेटली, जैसे मैंने फैन का यूज किया, फैन 75 वॉट, उसको ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की 75 वॉट का पावर है, वो 10 आवर्स मेरे घर के अंदर चलता है, उसको डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। तो आपको टोटल यूनिट मिलेगा। तो आप भी अपने घर के अंदर जो आप यूज कर रहे हो अप्लायंसेस वो कैलकुलेट करके आप ऐसे कंजप्शन निकाल सकते हो, और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है कम आता है, ज्यादा आता है तो क्यों ज्यादा आता है वो एनालिसिस कर सकते हो। इस वीडियो में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है या डिटेल में कुछ आपको समझने की जरूरत है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आगे भी मैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस बना रहा हूँ, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आपको भी कोई रिक्वायरमेंट है वीडियो की या इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।